औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है, हमारा बेटा ये ऑब्स्टेटिक्स की बुक है, ये हमने पढ़ना है बेटा पेज नंबर 43 के तकरीबन लास्ट से पढ़ना है। आज हमने पढ़ना है एनीमिया। एनीमिया क्या होता है? खून की कमी। अगर हमल के दौरान में औरत को खून की कमी का सामना हो, और ये 95-98% केसेस में खून की कमी का तो सामना रहता ही रहता है, क्योंकि बेटा उस वक्त बच्चा जो है वो माँ के खून पे ही पल रहा होता है, तो माँ को भी ब्लड चाहिए और बच्चे को भी चाहिए। तो अच्छी खासी हेल्दी औरतों को भी इसकी कमी का सामना रहता है। इसमें क्या पेचीदगियाँ, क्या वजूहात हो सकती हैं और क्या इसके इलाज वगैरह हैं, वो सारा आज हम अपने लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इससे पिछले लेक्चर में हमने अच्छा पढ़ा बेटा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, फेफड़ों में होने वाले टीबी, उसकी अलामात और उसका इलाज। उससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था बेटा डायबिटीज़, शुगर का इलाज, और उसके पीछे पढ़ा था हमने कार्डियक डिजीज़, दिल का। तो ये सारे लेक्चर हैं बेटा, साथ के साथ सुनते जाएं, अच्छा अपना नॉलेज बढ़ाते जाएं। ये हमारे लचवी पार्ट फर्स्ट के लेक्चर हैं। तो आज हम पढ़ते हैं एनीमिया यानी खून की कमी। तो बाकायदा आगाज़ करते हैं बेटा इसका। एनीमिया इज़ अ स्टेट ऑफ डिफिशेंसी ऑफ ब्लड। एनीमिया वो सूरत हाल है जिसमें कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी कहते हैं कमी ऑफ ब्लड, खून की, इन विच जिसमें द हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन इज़ रिड्यूस, जिसमें हीमोग्लोबिन जो है वो कंसनट्रेशन, उसकी मकदार जो है वो कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन क्या है बेटा? इसके दो पार्ट होते हैं, हीम और ग्लोबिन पार्ट। हीम 4% होता है, ग्लोबिन 96%। और आपके खून का लाल रंग हीमोग्लोबिन की वजह से है। हीमोग्लोबिन का रंग क्योंकि लाल होता है बेटा। और ये आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। आयरन कहते हैं लोहे को। अब आप कहोगे लोहा कहाँ से आ गया बेटा? बॉडी में कुछ खुराक ऐसी हैं बेटा जो हम खाते हैं, उनमें आयरन होता है और बहुत कम मिकदार में, और उससे आपका खून बनता है, यानी रेड ब्लड सेल बनते हैं। तो ये आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है हीमोग्लोबिन। अब ये ना हो भी लोहे का पाइप चबाना शुरू कर दें। मुख्तलिफ मेडिसिन है बेटा जिसके ऊपर लिखा होता है विटामिन B12, B6, बी कम्प्लेक्स, या आयरन, विटामिन A, D, इस तरह का लिखा होता है। तो जिस पे आयरन लिखा होगा, विटामिन B6, B12, बी कम्प्लेक्स, B9 लिखा होगा, वो सारी खून को बढ़ाने वाली यानी हीमोग्लोबिन को इंक्रीज़ करने वाली प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन का काम है बेटा फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेना और हर सेल और टिश्यूज़ तक पहुंचाना, और वहां से वापसी पे आते हुए कार्बन डाइऑक्साइड को लेना हर सेल और टिश्यू से और वापस आके फेफड़ों तक पहुंचाना। तो ये हमारी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट का काम करती है। और बेटा अगर ये इसकी कमी हो जाएगी हमल के दौरान में, तो खून की कमी वाक़ई हो जाती है, जिससे बहुत सारी पेचीदगियाँ हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें उर्दू में कहीं पे भी लिख लें और ये याद करनी है। जिस तरह से मैं बोलता हूँ, एक एक चीज़ समझाता हूँ, आपको भी ये तमाम चीज़ें ऐसे आनी चाहिए। तो हम पढ़ते हैं बेटा यहाँ से कि एनीमिया वो हालत है खून की कमी जिसमें हो जाती है, जिसमें हीमोग्लोबिन की जो मकदार है वो रिड्यूस हो जाती है, यानी कम हो जाती है। इन वेस्ट मगरबी ममालिक में अमेरिका, कनाडा, बरतानिया ये आ जाते हैं बेटा। आ हीमोग्लोबिन लेवल बिलो 80% वुड बी कंसिडर्ड एनीमिक। अगर जिसका हीमोग्लोबिन का लेवल 80% से कम आ गया तो हम समझते हैं कि यह एनीमिक पेशेंट है, इसका जो है खून कम है। ठीक है, हमारे तो यहाँ चलता रहता है 70-60% पे भी आ जाए ना तो हम कहते हैं चलो भाई ठीक है चलने दो काम। लेकिन जो मगरबी ममालिक बेटा वो बहुत ज़्यादा एहतियात करते हैं, वो 80% पे ये कहते हैं कि ये नीमिया हो गया, इसको खून की कमी हो गई है। द एवरेज लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर कंट्री इज़ अराउंड 60। एवरेज लेवल जो है हीमोग्लोबिन का हमारे मुल्क में वो कितना है बेटा? 60 तक है। 60 से नीचे आ जाए या 60 हो जाए तो फिर हम कहते हैं भाई खून की कमी हुई है। एंड एवरी एफर्ट शुड बी मेड बाय द अटेंडेंट टू रेज द HB। और हर वो मुमकिन कोशिश करनी चाहिए जिससे खून बढ़ सकता है, जिससे HB जो है वो बढ़ जाए। और ये कोशिश किसको करनी पड़ेगी? अटेंडेंट को। अटेंडेंट कौन होता है बेटा? मरीज़ के जो ऊपर साथ वाले होते हैं। अगर औरत है मरीज़ तो उसका मियाँ, उसके घर वाले, उसके बहन भाई और उसके देवर जेठानियाँ वगैरह, ये सारे उसके अटेंडेंट में आएंगे। तो उनको हर वो कोशिश करनी चाहिए जिससे HB बढ़ सके। लेवल ऑफ टू एटलीस्ट 70%। तकरीबन लेवल जो है वो कम अज़ कम 70% तक तो होना ही चाहिए ना। इन प्रेगनेंसी में बेटा आयरन इज़ रिक्वायर्ड। आयरन ज़रूरी होता है। मैंने पहले ही बताया कि यह आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होती है बेटा। तो आयरन यानी लोहा, Fe ज़रूरी है। ये पहले भी बताया मैंने, लोहा चबाना शुरू नहीं कर देना भाई खून बढ़ेगा। टैबलेट्स होती हैं, कुछ कैप्सूल होते हैं जिसमें आयरन होता है। इज़ रिक्वायर्ड ज़रूरी होता है बाय द मदर, माँ के लिए, फॉर हर ग्रोइंग फीटस, उसका जो माँ के पेट में नशोनुमा बच्चा पा रहा है, फिटस कहते हैं माँ के पेट में बच्चा, उसके लिए उसको आयरन की ज़रूरत होगी। फॉर द ब्लड लॉस, खून जब ज़ाया होगा, एंड अक्कर्स एट डिलीवरी, जो कि डिलीवरी के दौरान खून ज़ाया होता ही होता है बेटा उसके लिए। एंड प्यूरिपेरियम
और प्यूरीपेरियम के लिए बेटा प्यूरीपेरियम कहते हैं जब माँ यानी बच्चे को डिलीवर कर चुकी होती है, पैदा कर चुकी होती है, उसके बाद जो ब्लड लॉस होता है या उसकी हालत होती है 1.25 माह तक, वो प्यूरीपेरियम कहलाती है बेटा। डिलीवरी के दौरान खून ज़ाया होना है प्यूरीपेरियम, यानी आफ्टर डिलीवरी खून ज़ाया होना है। एंड लेटर ऑफ लैक्टेशन, और बाद में जो माँ ने बच्चे को दूध पिलाना उसके लिए भी HB का होना ज़रूरी है, खून का होना ज़रूरी है बेटा। देयरफॉर यही वजह है एवरी वोमेन, हर औरत रिक्वायर्स आयरन, उसको आयरन की ज़रूरत होगी थ्रू आउट प्रेगनेंसी, पूरी प्रेगनेंसी के दौरान, बोथ फॉर हर सेल्फ, ना सिर्फ अपने लिए, एंड हर अनबोर्न चाइल्ड, और अपने ना पैदा हुए बच्चे के लिए, यानी कि जो भी माँ के पेट में ही है उसके लिए भी आयरन की ज़रूरत होगी। आयरन होगा तो आपका हीमोग्लोबिन यानी रेड ब्लड सेल खून बनेगा, वरना नहीं बनेगा। इसलिए जब भी जाते हैं डॉक्टर के पास तो वो आयरन वाली टैबलेट देता है, बिस्लेरी और ट्राईहेमी और उस तरह के जो कैप्सूल वगैरह लिख के देते हैं जिनके अंदर आयरन होता है बेटा, तो दोनों के लिए ज़रूरी है। काजेज़ ऑफ एनीमिया, खून की कमी की वजूहात क्या हैं बेटा? मेल न्यूट्रिशन, मेल का जहाँ लफ्ज़ आ गया ना, यहाँ मेल तो वैसे मर्द को कहते हैं, लेकिन मेल जिसके साथ लगा होगा वहाँ कमी आ जाएगा बेटा। न्यूट्रिशन कहते हैं खुराक को, यानी खुराक का कम होना। कुछ जो हैं गरीब गुरबत है, जो है गरीब लोग खुराक अच्छी पूरा नहीं कर सकते, बैलेंस डाइट जिसमें गोश्त हो, चिकन हो, बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, चावल, प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये ज़रूरी होना चाहिए। तो ऐसा औरतों को मिलता ही कोई नहीं, बेचारी खेतों में काम करती हैं और बच्चे भी 2-2, 3-3, 4-4 ऐसे पैदा कर रही होती हैं ऊपर नीचे, तो वो क्या होगा, उनको मेल न्यूट्रिशन हो जाएगी, खुराक की कमी। तो पढ़ते हैं बेटा, पॉवर्टी लीड्स, पॉवर्टी कहते हैं गुर्बत बेटा, लीड्स टू डाइट पुअर इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी। तो ये हम जो पॉवर्टी है, गुर्बत है, हमें इस तरफ रहनुमाई करती है कि जो खुराक है, डाइट है। अच्छा देखें बेटा, न्यूट्रिशन खुराक, डाइट खुराक, फूड खुराक, ये अल्फाज आपको पता होने चाहिए। तो जो गुर्बत है हमें ले जाती है, डाइट पुअर का मतलब क्या है? अच्छी खुराक ना होना, और क्वालिटी के हिसाब से भी एंड क्वांटिटी के हिसाब से भी। क्वांटिटी कहते हैं बेटा मिकदार, क्वालिटी कहते हैं अच्छा होना। तो ना तो क्वालिटी अच्छी होती है गरीबों के खाने की, और ना मिकदार अच्छी होती है, खाना मिलेगा भी कम, मिलेगा भी नाकस। बस सूखी रोटी खा ली चटनी के साथ, लस्सी के साथ, ठीक है, तो ना तो उसकी मिकदार पूरी, ना उसकी क्वालिटी अच्छी। तो द लोअर इकोनॉमिक ग्रुप, जो कमज़ोर गरीब ग्रुप है, जहाँ इकोनॉमिक का लफ्ज़ आ गया, पुअर्टी आ गया, पुअर आ गया, गरीब गुरबत की बात हो रही है बेटा। इकोनॉमिक कहते हैं मुआशी, रुपया पैसे का इलम। तो इनकी लोअर है इकोनॉमिक हालत। ग्रुप एग्जिस्ट ऑन राइस, जो गुजारा करते हैं सिर्फ चावलों पे बेटा, फ्लोर आटे पे, फ्लोर आटे को कहते हैं, एंड दाल और दाल पे, बस आटा, दाल और चावल पे गुजारा करते हैं। मीट एंड फिश, मिल्क, एग्स, फ्रूट्स एंड बटर इज़ एक्सपेंसिव। मीट कहते हैं गोश्त को बेटा, फिश मछली को, मिल्क दूध को, एग्स अंडे को, और फ्रूट फलों को कहते हैं। एंड बटर और मक्खन इज़ एक्सपेंसिव, ये महंगा होता है। एंड नॉट विद इन द रीच ऑफ द पुअर, और ये गरीबों की पकड़ में नहीं होता, उनकी दस्तरस में नहीं होता, वहाँ तक वो पहुँच ही नहीं सकते बेचारे, आटा दाल चावल पे गुजारा करते हैं। वेजिटेबल, सब्जियाँ, दो चीप, अगरचा सस्ती भी हैं, और एंड आर ऑफन ओवर कुकड, और इतनी पका ली जाती हैं, ओवर कुकड का मतलब पका ली जाती हैं। एंड देयर एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स में बी रिड्यूस, और उनके जो ज़रूरी अज्जा होते हैं वो भी कम हो जाते हैं पक पक के, और इवन डिस्ट्रॉयड, और हत्ता के तबाह भी हो जाते हैं। तो बेटा यह भी बताया जा रहा है कि सब्ज़ियाँ इतनी ज़्यादा पकानी नहीं चाहिए, कम पकानी चाहिए, ओवर कुक नहीं करनी चाहिए, ताकि उनके जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट हैं, ज़रूरी अज्जा हैं, वो कम ही ना हो जाएं और तबाह ही ना हो जाएं। फ़ायदा देने के बजाय नुकसान दें सब्ज़ियाँ, तो ऐसा भी ना हो। दस द डाइट लैक्स प्रोटीन, तो इस वजह से जो खुराक है उसमें कमी हो जाएगी। लैक्स का मतलब कमी हो जाना, प्रोटीन की कमी, फैट, चिकनाई की कमी बेटा, एंड विटामिन और विटामिन की कमी हो जाएगी, विच टुगेदर मेक अ डाइट न्यूट्रिशियस एंड मेंटेन अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ द हेल्थ। जो आपकी डाइट को न्यूट्रिशियस करती हैं ये तमाम चीज़ें, प्रोटीन, फैट और विटामिन, और जो हाई स्टैंडर्ड हेल्थ रखती हैं, तो इन सब चीज़ों की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी आपकी बॉडी के अंदर, और इस सारी सूरत हाल को हम क्या कहेंगे? मेल न्यूट्रिशन। तो ये बेटा फिर ये तो था हमारा बेटा खुराक की कमी होना। फिर आ जाएगा मेंस्ट्रुएशन, ज़्यादा मेंसेस का आना। औरतें, कुछ औरतों का ना मेंसेस जो है ना बेटा वो डिस्टर्ब होते हैं, ज़्यादा ही आते रहते हैं उनको, तो उससे भी खून ज़ाया होता है, तो इससे भी खून की कमी हो सकती है। एक तो
खुराक की कमी से खून की कमी होना, इसकी वजूहत हो गई। दूसरी क्या है, मेंस्ट्रुएशन, मेंसेस का ज़्यादा आना। रिपीटेड प्रेगनेंसीज, बार बार बच्चों का पैदा होना, बार बार। गरीब लोग जो है ना, वो कुछ हो ना हो हर साल एक बच्चा ज़रूर होता है, तो इसको क्या कहेंगे बेटा, रिपीटेड प्रेगनेंसीज। डिलीवरीज, बच्चे का पैदा होना, एंड लैक्टेशन, और बच्चे को दूध पिलाना। डिप्लीट, जारी रहता है। द आयरन स्टोर्स इन द वोमेन, ये जो माँ की बॉडी में आयरन था, स्टोर था बेटा, उसको ख़त्म कर देगा। डिप्लीट का मतलब खाली कर देना, इम्पटी का मतलब भी खाली करना, डिप्लीट का मतलब भी खाली करना। तो इस वजह से भी खून की कमी वाक़ई हो जाती है मेंस्ट्रुएशन से बेटा। फिर आ जाएंगे पैरासाइट इन्फेस्टेशन। पैरासाइट होते हैं कुछ बेटा आंतों के अंदर कीड़े वगैरह, और कुछ होते हैं मलेरिया बुखार। ये जो भी बीमारी होगी ना बेटा, ये पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट ऐसे जानदार, उर्दू में लिख लें तारीफ़, जो दूसरे जानदारों से रहने की जगह और ख़ुराक हासिल करते हैं और बदले में इनको नुकसान पहुंचाते हैं, वो पैरासाइट कहलाते हैं बेटा। हमारी सर की जुएँ सर में रहती हैं, खून चूसती हैं, किराया भी नहीं देती हैं और नुकसान पहुंचाती हैं। इसी तरीके से पेट के कीड़े हो गए बेटा। पेट के कीड़े हमारे आंतों में रहते हैं, और हमारा खाना जो हम खाते हैं वो खुद खा जाते हैं, और हमें मेल न्यूट्रिशन का सामना भी होता है। हम खाना खा भी रहे हैं लेकिन हमें लग नहीं रहा, तो वो भी पैरासाइट है। इसी तरीके से बेटा मलेरिया हो गया, बुखार, उसके अंदर मलेरिया के बुखार में हमारी बॉडी में प्लाज्मोडियम दाखिल हो जाता है मच्छर के ज़रिए, और वो मच्छर जो है, वो प्लाज्मोडियम जो है, वो हमारे सारे रेड ब्लड सेल को मारना शुरू कर देता है। तो ये क्या है, पैरासाइट इन्फेस्टेशन, पैरासाइट से फैलने वाली आलूदगी। वॉर्म्स, पेट के कीड़े, आर कॉमन, या आम सी वजह है। एज आर इन्फेक्शस फीवर्स, जिसकी वजह से इन्फेक्शस बुखार हो जाते हैं, एंड मलेरिया हो जाता है। ये वॉर्म्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म के बेटा कीड़े। फिर आ जाएगा बैक्टीरियल इन्फेस्टेशन, बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन होना। एग्जांपल क्या है, मिसाल ट्यूबरकुलोसिस, टीबी हम पढ़ के आए बेटा। यूरिनरी इन्फेक्शन, पेशाब में पीप का पड़ना, यानी गुर्दों में भी हो सकती है, मसाने में भी हो सकती है, पेशाब की नाले में भी हो सकती है। ये बैक्टीरिया पंगा करते हैं। और एग्जांपल के तौर पर एग्रेवेट अनीमिया, जिसको हम एग्रेवेट अनीमिया कहते हैं। ऑल द अबव कंडीशन लोअर द लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन, जितनी भी कंडीशनें हमने सारी पढ़ी हैं, इनसे हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाएगा। एंड एज डिमांड ऑफ प्रेगनेंसी इंक्रीज, जैसा कि जो प्रेगनेंसी है उसमें डिमांड बढ़ जाएगी। हीमोग्लोबिन कम हो रही है और डिमांड ज़्यादा हो रही है, क्योंकि प्रेगनेंसी में डिमांड ज़्यादा है हीमोग्लोबिन की, खून की। अनीमिया बिकम्स मोर सिवियर, अनीमिया जो है वो इंतहाई शिद्दत अख्तियार कर जाएगा बेटा। तो ये 4 वजूहात बताई हैं खून की कमी की, खुराक की कमी यानी मेल न्यूट्रिशन होना, मेंस्ट्रुएशन बार बार मेंसेस का आना, पैरासाइट यानी कीड़ों का हमला, एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन और बैक्टीरिया का हमला। तो ये था हमारा बेटा काजेज़ ऑफ एनीमिया यानी खून की कमी की वजूहात। अब टाइप्स ऑफ एनीमिया जो है वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।